दोस्तों, मैं कुसुमा सरल एग्जाम की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 5 जुलाई से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और कुछ जानकारी बताना चाहते हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट हैं उनके लिए एडमिट कार्ड 9 जुलाई को जारी हो जाएगा। और अपनी रेगुलर तैयारी में लगे रहें। 19, 20, 21 जो पेपर हैं लगे हुए उनके लिए बेहतर ढंग से आप तैयारी करते रहिए। बस रिवीजन करना है। पिछले 1, 2, 3 महीने के जो करंट अफेयर है आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा और उसी से आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे यहाँ कुछ बिजली की टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है बारिश की वजह से, जिससे क्लासें बनाने में डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर भी 5% बैटरी है पर मैं बना के भेज रहा हूँ क्लास। प्रश्न है हमारा, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक सुफ, हेनरी जंक्शन, माइकल फिलिप या जूलियन असांजे? तो इसका जो राइट आंसर है होगा डिक सुफ जो है नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर ने डिक सुफ को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। वह मार्क रूट का स्थान लेंगे जिन्होंने 2010 से 2024 तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। अब रूट क्या हुए हैं? तो रूट जो है रूट अक्टूबर 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो बोलते हैं कि महासचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, इसलिए प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया इन्होंने। और आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार नीदरलैंड का नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध इनका नहीं है फिलहाल। और डिक सुप जिन्होंने 2024 का चुनाव नहीं लड़ा था को 28 मई 2024 को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है अगर पूछे तो एम्स्टर्डम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने गैंडे के सींगों को बनाया है रेडियोधर्मी? राइजोटॉप परियोजना, सिनेबियम परियोजना, सिम्बियक या माइनर? तो राइजोटॉप परियोजना जो है ये है जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने गेंडे के सींगों से रेडियोधर्मी नामक पदार्थ बनाया है। तो राइजोटॉप परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने गेंडे के सींग से बनाया रेडियोधर्मी। और राइजोटॉप परियोजना का उद्देश्य गेंडे के सींगों को थोड़ा रेडियोधर्मी बनाकर अवैध शिकार को रोकना है। इसमें गेंडे के सींगों में हानि रहित स्थिर रेडियोधर्मी समस्थानिकों को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? थाईलैंड, अमेरिका, मंगोलिया, चीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा मंगोलिया। थाईलैंड के बीच अभी मैत्री वाला अभ्यास हुआ है 13वां। तो भारत और मंगोलिया के बीच मेघालय में शुरू हुआ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 16वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 3 जुलाई 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोट उमरोई मेघालय में होगा। ठीक। और द्विपक्षीय जो उमरोई मेघालय है यहीं पे मैत्री वाला भी हुआ था जो थाईलैंड के बीच होता है भारत का। तो इसका कार्यक्रम कब तक होगा? तो 3 से 16 जुलाई 2024 तक आयोजित होगा। और भारत में मंगोलियाई राजदूत दंग जाविन गुडबोर्ड और भारतीय सेना के 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रसन्न जोशी नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण के उद्घाटन में समारोह में उपस्थित थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024 में शुरू किया गया और उद्घाटन संस्करण मंगोलिया में आयोजित किया गया था। 15वां नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया गया। इस प्रकार वार्षिक सैन्य अभ्यास के 16वें संस्करण की मेजबानी के लिए भारत चुना गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 16वां संस्करण हुआ या कौन सा हुआ, कहाँ हुआ, इंपॉर्टेंट बनता है, भारत में हुआ ना। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने यस-3 रॉकेट की तीसरी उड़ान पर उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को किया लॉन्च? चीन, जापान, भारत या रूस? तो इसका राइट आंसर होगा जापान ने किया है। और जापान ने लकड़ी का भी उपग्रह भेजा है। तो जापान ने यस-3 रॉकेट की तीसरी उड़ान पर उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है, जिससे पृथ्वी अवलोकन और सैन्य निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी। एक उन्नत इंफ्रारेड सेंसर से लैस एलोस 4 मिसाइल गतिविधियों की निगरानी करते हुए आपदा प्रतिक्रिया और मानचित्रण का समर्थन भी करेगा।
अगला हमारा प्रश्न है, यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? समृद्धि, संतत, निर्माण या उन्नति? राइट आंसर होगा इसका सी, निर्माण पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है। और किया किसने, इसके बारे में बताएं। तो यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण पोर्टल हुआ ऐलान। और देश की राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के उसका पहल निर्माण पोर्टल शुरू किया है। और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित है, तो CIL की गतिविधियों के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक के स्थायी निवासी हैं। यूपीएससी के चेयरमैन अगर पूछे तो वर्तमान में मनोज सोनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस सेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? इंडियन आर्मी, नेवी, वायुसेना या DRDO? इसका राइट आंसर होगा इंडियन आर्मी ने किया है उद्घाटन हैदराबाद में। तो वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सोमवार 1 जुलाई 2024 को हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया है। WSS का उद्देश्य भारतीय वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों के मद्देनज़र पुनः व्यवस्थित और समयानुसार परिवर्तित करना है। तो हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर 1 जुलाई को हथियार प्रणाली स्कूल WSS के उद्घाटन के साथ ही भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कहाँ पर आयोजित हुआ 2 दिवसीय AI? इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उसी से संबंधित सारे प्रश्न आ रहे हैं रोज़। तो AI ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली या पंजाब? सही जवाब इसका होगा दिल्ली में शुरू हुआ है ये सिस्टम। तो आगे इसमें बताएं, तो 2 दिवसीय है कार्यक्रम। और ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसमें AI के जिम्मेदार विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला जाएगा। और अश्विनी वैष्णव ने सभा को संबोधित किया। प्रौद्योगिकी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को लोकतांत्रिक बनाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के भारत सरकार के इरादे और दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है ना। हमारा 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या आंध्रा? तो इसका जो जवाब होगा D होगा, आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। और यहाँ के CM चंद्रबाबू नायडू ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू 1 जुलाई 2024 को लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से उनके घर पर पेंशन राशि पहुंचाकर राज्य में NTR भरोसा पेंशन शुरू किया। ठीक, तेलुगु देशम पार्टी के वो हैं नेता, जिसने 12 जून 2024 शपथ ली थी और अपने चुनावी वादों में से एक को पूरा कर रही है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती बन गई है। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बना था 1953 में। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफ्यूरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, SBI? राइट जवाब होगा सी, ICICI बैंक ने शुरू किया है। और इसमें बता दें तो ICICI बैंक ने स्टूडेंट सेफ्री फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की, जो एक प्रीमियम फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड है जो विशेष रूप से उस शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए तैयार किया गया है। और ICICI बैंक स्टूडेंट सेफ्री फॉरेक्स कार्ड में 15,000 रुपये तक के कई तरह के ज्वाइनिंग बेनिफिट्स के साथ साथ कई खास सुविधाओं से शामिल होगा। स्थापना की बात करें 1994, मुख्यालय बड़ोदरा में है। अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिन्हा। अगला हमारा प्रश्न है, तेलंगाना का ब्रज पुरस्कार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना ये जरूरी है। बलराम मतलब प्राप्त किसने किया है? बलराम श्रीधरन, AK स्वामी रामराज सिंह, बलराम ने इसको प्राप्त किया है। कहानी क्या है के पीछे बता दें। सिंगारेनी लिमिटेड के CMD बलराम को तेलंगाना का ब्रज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। MD श्री N बलराम को ग्रीन मेपल फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना के ट्री मैन की उपाधि प्रदान की गई है।
उन्हें तेलंगाना के 6 जिलों में 18,000 से अधिक पौधे लगाने और 35 छोटे जंगल बनाने अलावा सिंगरेली को एक पर्यावरण कल्याण संगठन में बदलने के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में हैदराबाद है। ठीक। और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। तो ये थे आज के हमारे के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। बारिश की वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, लाइट की बड़ी दिक्कत चल रही है इस समय हमारे गांव में, इसलिए क्लासेस भी नहीं बन पा रही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।